नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी परिवार सहित घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम नए वीडियो में बात करेंगे मौखिक भाषा विकास की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और 0 से 8 वर्ष तक के बच्चे सीखने में जल्दी सीखने की प्रक्रिया उनकी जल्दी पूरी होती है। इसी में अगर हम बात करते हैं भाषा कैसे सिखाई जाए, तो भाषा के 4 मुख्य कौशल हैं, जिनमें सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसमें एक और जोड़ दिया है, जो है सोचना। ये कौशल और जोड़ दिया छोटे बच्चों के लिए कि वो सोचकर तर्क कर सकें और अपनी बात की अभिव्यक्ति तर्कों के साथ कर सकें। इसलिए सोचना भी एक कौशल इसमें जुड़ गया है। प्रारंभिक भाषा सीखने में बच्चों की जो अधिगम उपलब्धि है, उसके ना प्राप्त होने के कारण जो है वे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उपलब्धि क्यों प्राप्त नहीं होती अधिगम, हम सामूहिक दोहराव कराते हैं बच्चों को कक्षा में। दूसरा, जो बच्चों के बातचीत करनी है, उनसे मौखिक भाषा में उनसे बात करनी है, उनकी स्थानीय भाषा में बात करनी है, उस पर हमारा विशेष जोर नहीं होता। तीसरा पॉइंट हमारा है जो अर्थ निर्माण की बात है, बच्चों से किसी चित्र को दिखाकर उस पर बातचीत करनी है, उसका अभाव होता हमारी कक्षाओं में। चौथी बात मैं करना चाहूँगा इसमें कि जो बच्चे अर्थ निर्माण की तरफ या वर्ण आधारित जो डिकोडिंग, ध्वनि आधारित डिकोडिंग का जो कार्य है, वो व्यवस्थित रूप से हमारे कराते हैं कक्षा में, कक्षा शिक्षण में। और जो कक्षा शिक्षण में हम पाठ्य पुस्तक का जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, उस पर हमारा ज़्यादा जोर रहता है, न कि पाठ्यचर्या पर, जबकि हमें पाठ्यचर्या पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसीलिए हमारी अधिगम उपलब्धि बच्चों की प्रारंभिक कक्षाओं में कम रहती है। तो साथियों, मौखिक भाषा विकास क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब बच्चे को हम मौखिक भाषा के जो हमने अभी सोपान बताए थे, जो उसके कौशल बताए थे, उस तरह से हम काम करेंगे तो उसमें बच्चों को कई चीज़ों का उनमें एक साथ विकास होगा, कई कौशल उनमें एक साथ विकसित होंगे। जैसे तर्क देना, बातचीत करना, प्रश्न पूछना, अपनी बात को रखना रोचक तरीके से, या कहानी सुनाना, या आपस में चर्चा कर कर किसी चित्र पर बातचीत करना, उस पर प्रश्न पूछना, या अनुभव साझा करना अपने। कहीं वो गया है किसी स्थान पर तो आके अपने अनुभव साझा करे, आपस में बच्चों से बातचीत करे और किसी बात पर अपनी सहमति और असहमति दर्शाना। ये केवल बोलने और सुनने के लिए ही कौशल नहीं विकसित होता है मौखिक भाषा विकास का। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे बच्चा तर्क के साथ अपना उत्तर भी देगा, उसमें सहमति असहमति जताएगा, किसी कहानी में वो प्रश्न पूछ भी सकता है, या जो आप प्रश्न उससे पूछेंगे उसका उत्तर भी दे सकता है। तो इसलिए मौखिक भाषा का विकास छोटे बच्चों में कक्षा 1 से 3 तक अति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौखिक भाषा विकास में मातृभाषा का महत्व, मातृभाषा का प्रारंभिक कक्षाओं में बहुत महत्व होता है बच्चे के लिए, क्योंकि जब वो विद्यालय में आता है तो उसकी मातृभाषा में वो अपनी सारी बातें स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह से कह पाता है। लेकिन जो हमारी औपचारिक विद्यालय भाषा है, उससे भी हमें उसे जोड़ने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, ध्यान देना है कि उसकी मौखिक भाषा में उसकी मातृभाषा का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि इससे बच्चों की कक्षा की जो भी आपकी गतिविधियाँ होंगी, उससे भागीदारी बढ़ेगी और बच्चे में अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास होगा। जैसे कि NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर और परिचित से अपरिचित की ओर सीखने में मदद करती है ये चीज़ें। तो हमें उनकी मातृभाषा में जो उनके शब्दावली है, मातृभाषा में जो उनके द्वारा कोई कहानी का पता है हमें, या परिवेशीय चीज़ों के बारे में वो कोई बातें आपको बता पा रहे हैं, तो उनकी उस चीज़ को सम्मान देते हुए, उनकी मातृभाषा को सम्मान देते हुए शुरुआत में हमें उन्हें रोकना टोकना नहीं है। और बच्चों को अपनी विद्यालय भाषा से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें उनकी मौखिक भाषा में मातृभाषा को महत्व देना बहुत ही आवश्यक है। मौखिक भाषा विकास के लिए जो गतिविधियाँ करवाई जाएंगी हमारे कक्षा 1 से 3 के छात्रों के साथ, तो उसमें मातृभाषा के साथ साथ हमें विद्यालय भाषा का प्रयोग करते हुए सबसे पहले मैं बात करूँगा चित्र पर चर्चा। तो जैसे आपके यहाँ बहुत सारे चित्र चार्ट हैं आपकी कक्षाओं में, बाग है, मेला है और खेल का चित्र है, बहुत सारे चित्र हैं। तो उन चित्र पर बच्चों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जाए, न कि सामूहिक रूप से।
एक एक बच्चे को बुलाएं और उनसे एक एक बच्चे के विचार लें चित्रों के बारे में। तो चित्र पर इस तरह से चर्चा कराएं, सामूहिक चर्चा ना कराएं कि 4-5 बच्चे ही बस जवाब दे रहे हैं। एक एक बच्चा उस चित्र पर कुछ ना कुछ बताए कि उसे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चलिए चित्र पर चर्चा करें। बच्चों के अनुभवों पर चर्चा। अनुभव का मतलब होता है जैसे बच्चा कहीं मेले में गया है, किसी बाजार में गया है या किसी अन्य स्थान पर गया घूमने के लिए अपने माता पिता के साथ या किसी अन्य के साथ, तो वहाँ उसने क्या क्या और नई चीज़ें देखी, अपने परिवेश से अलग, अपने गांव, अपने विद्यालय से अलग और भी कोई बहुत सारी चीज़ें उसने देखी होंगी, बहुत सारी वस्तुएं उसने देखी होंगी। तो उसके अनुभवों पर चर्चा उससे की जाए। हो सकता है इससे उसके नई शब्दावली भी विकसित होगी और बच्चे में एक कॉन्फिडेंस लेवल भी, उसका आत्म बल बढ़ेगा उसका। तो उस पर अनुभव पर चर्चा बच्चों से की जाए। और व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे पर कहानी पर चर्चा। बहुत सारी कहानियाँ आपकी सहज पुस्तक में हैं, आपके पुस्तकालय में बहुत सारी कहानियों की पुस्तक हैं जो बड़े फॉन्ट की पुस्तक हैं। तो कक्षा 1 से 3 के बच्चों को उस तरह की कहानियों पर, चाहे उन्हें पढ़ना ना आता हो, लेकिन चित्र देखकर या जो भी उनके परिचित शब्द हैं उनके अनुभव के आधार पर या उनसे अनुमान लगाकर वो कहानी पर चर्चा कर सकें। या बच्चे के माता पिता, दादा दादी ने या परिवेश में किसी ने उन्हें कभी रात के समय, जैसे पुराने समय में कहानियाँ सुनाते थे दादा दादी, इस तरह से उन्होंने किसी की कहानी सुनी हो कहीं पे, या किसी आपने या किसी अन्य शिक्षक ने उन्हें कोई कहानी सुनाई हो, तो उस कहानी को बच्चे दोहराव के साथ वापस आपको सुना सके संक्षेप में और उस पर चर्चा कर सके, आपसे बातचीत कर सके। इस तरह की हमें अभिव्यक्ति की क्षमता उन्हें विकसित करनी है। चौथा पॉइंट है इसमें अभिनय और रोल प्ले। ये एक बहुत ही मौखिक भाषा विकास का सशक्त माध्यम है, अभिनय और रोल प्ले। क्योंकि छोटे छोटे अभिनय, जैसे खरगोश और कछुए की रेस की कहानी है, तो आप बच्चों को खरगोश और कछुआ बनाकर उनके अभिनय और रोल प्ले करा सकते हैं। तो बच्चे उस कहानी की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से आपको बाद में कर सकते हैं। साथियों, 5वें नंबर पर हमारा पाठ्य पुस्तक के चित्रों पर चर्चा। तो जो पाठ्य पुस्तक हमारी है कक्षा 1 से 3 तक की, उनमें सहज को भी शामिल कर सकते हैं। और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे पहले आप पाठ में जो चित्र दिए गए हैं उन पर छात्रों से बातचीत करें। तो उस पाठ का काफी कुछ सारांश आपको चित्रों के बातचीत पर ही उस पाठ का सारांश बच्चों को सामने अभिव्यक्त हो जाएगा और बच्चे सहजता से उस पाठ को सीखने में सफल होंगे। साक्षात्कार और सर्वेक्षण हमारा छठा बिंदु है। तो साक्षात्कार किस तरह से करते हैं, ये बच्चों को, जैसे आप उनसे प्रश्न पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन है, इसी तरह से वो घर पे भी जाके उसका दोहराव करते हैं। बच्चे घर पे जाके एक्टिंग करते हैं। तो साक्षात्कार की जो कौशल है वो उनमें विकसित होता है। सर्वेक्षण के लिए हम बात करेंगे। सर्वेक्षण में हम छात्रों को कह सकते हैं कि कक्षा 1 से 3 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं प्रोजेक्ट के रूप में। जैसे आप कह सकते हैं कि आप अपने घर में देखना कि कौन कौन से पक्षी रहते हैं, उनकी क्या क्या आवाज़ें निकालते हैं, वो क्या क्या ध्वनि निकालते हैं। तो वो पक्षियों के नाम लिख सकते हैं तो लिख के लाएं, नहीं तो वो मौखिक भी बता सकते हैं। उनकी आवाज़ भी आपको आकर सुना सकते हैं कि कौन कौन से पक्षी हमारे आंगन में या हमारे घर में, हमारे घेर में, हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं। उसमें जानवर भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं। तो या तालाब का सर्वेक्षण करके बच्चे बता सकते हैं कि तालाब में क्या क्या चीज़ें उनको दिखाई दी। ऐसी चीज़ें वो मौखिक रूप में भी बताएंगे तो भी कक्षा 1 से 2-3 तक। इससे हमें क्या होगा कि बच्चों में अभिव्यक्ति की जो कौशल है वो विकसित होगा। नंबर 7 पे हम लेते हैं खेल गतिविधि। तो हमें छोटी छोटी खेल गतिविधि भी समय समय पर बच्चों में ऊर्जा वृद्धि के लिए करवानी चाहिए, जिससे बच्चे बोर ना हो, उनकी रुचि बनी रहे कक्षा में और आपके शिक्षण कार्य में सहयोग भी करते हैं। और जो भी आप TLM या इस तरह की चीज़ें कक्षा शिक्षण के टाइम समय पर बनाते हैं कक्षा में या यूज करते हैं, तो उसमें खेल गतिविधि के रूप में बच्चों को भी उसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चे का कौशल विकसित हो अभिव्यक्ति का और स्वतंत्र कार्य करने। ये मैंने आपको भी बहुत सारे बिंदु बताए जिनमें मौखिक भाषा विकास हमारे छोटे बच्चों के लिए, जो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे हैं, उनके लिए अति आवश्यक क्यों है। और मौखिक भाषा की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, चाहे वो चित्र चार्ट पर चर्चा हो, चाहे कहानी पर चर्चा हो, जो भी मैंने आपको अभी गतिविधि या उनसे संबंधित बातें बताई, उनको हम मोस्टली कक्षा में इग्नोर करते हैं। जबकि मौखिक भाषा
आगे के जो हमारा पढ़ना लिखना और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको विकसित करने का आधार है। तो मैं आशा करूँगा कि आप मौखिक भाषा अधिक से अधिक अपने नए बच्चों में, जो कक्षा 1 से 3 के बच्चे हैं, स्लो लर्नर बच्चे हैं, उनमें अधिक से अधिक विकसित करें, ताकि बच्चे अपने कौशलों को 3 तक आते आते पूर्ण रूप से विकसित कर लें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आप के पास अगर कोई नवाचार से संबंधित विचार हैं, कोई आपके पास समस्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि अगली वीडियो में आपका समाधान करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।